विजया एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री गणेश। प्रिय श्रोताओं, आज फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे विजया ग्यारस भी कहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार स्वयं महादेव शिव शंकर जी ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि जो मनुष्य विजया एकादशी का व्रत करता है उसके पितृ पूर्वज नरक लोक को त्याग कर स्वर्ग को जाते हैं। साथ ही इस व्रत को करने वाले श्रोताओं को हर कार्य में विजय प्राप्त होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनके घर में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और खुशहाली आती है। इस व्रत को स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए किया था। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ विजया एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इन कथाओं को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप, कष्ट और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप सभी श्रोतागण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करें और इन कथाओं का रसपान करें। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, कृपया मुझे फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण एवं पठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे अर्जुन, जो आज तुमने पूछा है वही बात नारद जी ने ब्रह्मा जी से कही थी। एक समय देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। अब इसकी कथा विस्तार पूर्वक सुनो। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने वनवास के समय श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास किया करते थे, तब वहां पर रावण सीता जी का हरण कर ले गया। इस दुख से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हो गई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता माता का पता लगाया और वहां से लौटकर श्री रामचंद्र जी से यह सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति से रावण सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर पाएंगे? तब लक्ष्मण जी बोले, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वग्दल नाम के तेजस्वी मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर उनसे उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वग्दल मुनि के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। मुनि उन्हें पहचान गए और मनुष्य रूप धारण किए मर्यादा पुरुषोत्तम से पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। वग्दल ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चित ही आपकी विजय होगी। साथ ही
आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इसके लिए आप दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनवाएं। उस घड़े को जल से भरकर पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे 7 अनाज मिले हुए अन्न रखें और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि में भी इसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापति सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधिपूर्वक इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्य पर विजय प्राप्त की। आता है राजन, जो कोई मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। आगे श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करने तथा कार्यों में विजय दिलाने वाली कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, एक समय की बात है, अवंतीपुरी नगरी में एक किसान निवास करता था। वह अपनी दुर्दशा से बड़ा ही त्रस्त था। गंगा स्नान करते समय उसे एक महात्मा मिले, जिससे उसने विनती करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मेरा दुख पूरी तरह समाप्त करने के लिए आप मुझे कोई ऐसा नाम बताएं जिसे मैं सारा दिन जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं। मेरा परलोक भी सुधर जाए, क्योंकि मुझे भगवान की पूजा पाठ करने का समय नहीं मिलता। संत ने कहा, ठीक है, तुम अघमोचन नाम का जाप करो। अघ का अर्थ है पाप और मोचन का अर्थ है हरने वाला। अघमोचन नाम का जाप करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हे पुत्र, अघमोचन नाम का दिन रात जाप किया करो। प्रिय श्रोताओं, अब इस प्रकार वह किसान नहा धोकर अपने घर के लिए निकल पड़ा। वह सीधा साधा किसान रास्ते में जाते समय अघमोचन अघमोचन नाम रटते हुए जा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद वह भूल गया और घमोचन घमोचन नाम रटने लगा। अब दिन रात वह घमोचन खमोचन रटता रहता था। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे, तो मां लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु कहने लगे, हे प्रिय लक्ष्मी, मेरा एक श्रोता मेरा ऐसा नाम रट रहा है जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन ही नहीं है, लेकिन नाम चाहे वह गलत ही ले रहा हो, उसका मन मेरी ओर ही लगा हुआ है। उसके मन में मेरी ही छवि है। उसका गलत नाम लेने के कारण ही मेरे मुख पर मुस्कान है। मां लक्ष्मी कहने लगी, हे भगवान, हे कमलनयन, यदि आपको लगता है कि यह आपका सच्चा श्रोता है तो चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। विष्णु जी कहने लगे, लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो धरती पर चलते हैं। दोनों ने साधारण स्त्री पुरुष का रूप धारण किया और किसान के खेत के पास पहुंचे। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, परीक्षा तुम्हें लेनी है, इसलिए तुम किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे, तो विष्णु जी कहने लगे, मैं उनमें जाकर छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान की परीक्षा ले लो। मां लक्ष्मी उस किसान के पास गई और बार बार उससे पूछने लगी, किसका नाम जप रहे हो? प्रिय श्रोताओं, किसान थोड़ा मुंहफट था, लेकिन फिर भी चुप रहा ताकि उसके ध्यान में कोई विघ्न न पड़े। वह घमोचन घमोचन नाम रट रहा था। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया, पूछती ही रही। उन्होंने फिर कहा, किसका नाम जप रहे हो? अब तो किसान को गुस्सा आ गया। वह खींचकर कहने लगा, तेरे भरतार पति का नाम जप रहा हूं। अब लक्ष्मी जी सोचने लगी, शायद किसान ने मुझे पहचान लिया है। लक्ष्मी जी फिर से पूछती है, अगर मेरे भरतार का नाम जप रहे हो
तो कहाँ है मेरा भरतार? किसान और गुस्से में बोला, यही होगा किसी गड्ढे में, जाओ ढूंढ लो। महालक्ष्मी ने विष्णु भगवान को पुकारा, प्रभु बाहर आ जाओ, यह तो सचमुच में आपका सच्चा श्रोता है। इसने तो मुझे भी पहचान लिया और आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी ने उसे साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, मैं तो भाव का भूखा होता हूँ। जो श्रोता सच्चे मन से भगवान को जपते हैं, वे ऐसे श्रोताओं से जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उस किसान को आशीर्वाद दिया कि उसकी गरीबी दूर हो जाए, वह पुत्र, पौत्र और लक्ष्मीवान हो जाए। ऐसा कहते ही उस किसान के भाग्य बदल गए। वह धन संपत्ति से परिपूर्ण हो गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय लक्ष्मी माँ। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं मोक्ष प्रदान करने वाली और सभी सुखों को देने वाली कथा, गोपाल और बूढ़ी माई की कथा। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई के आगे पीछे कोई नहीं था, इसीलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेले ही रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महाराज जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर अब ऊब चुकी हूँ। प्रिय श्रोताओं, साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बूढ़ी माई को देते हुए कहा, माई, ये लो, आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। अब क्या था, बूढ़ी माई बड़े ही लाड़ प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड कर रही है, दुलार रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुनो, आज गांव में जंगल में एक भेड़िया घुस आया है, जो छोटे बच्चों को पकड़कर उठा ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर न ले जाए। अब देखो, बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान कर दिया और स्वयं छड़ी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और पांचवा दिन बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलक झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली माई का यह स्वभाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को माई के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण करके वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब कृष्ण मुरारी ने कहा, माई, मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तू रक्षा करती है। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों आए, पर अपने लाल पर न कर दूं। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी माई के इस भाव और एकनिष्ठता को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी माई से बोले, अरे मेरी भोली माई, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहो वर मांग लो, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, हे भगवान, आप हैं? मैं पहचान नहीं सकी। अच्छा, आप भगवान हैं तो मैं आपको 100 बार प्रणाम करती हूँ।
कृपया मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी और भी ज्यादा प्रसन्न होकर बोले, तो चल माई, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम ले चलता हूँ। वहां भेड़िए का कोई भय नहीं। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़िए से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम, जैसे बुढ़िया माई ने किया। प्रिय श्रोताओं, भगवान विष्णु कहते हैं कि अहंकार की वजह से मान सम्मान, प्रसिद्धि, योग्यता और परिश्रम पर बुरा असर होता है। जीवन में सुख, शांति और सफलता पाना चाहते हैं तो किसी भी बात का घमंड न करें। बोलिए हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय। आगे आप सुनिए भगवान से जोड़ने वाली तथा मोक्ष देने वाली यह पौराणिक कथा। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्री हरि मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। यह विचार करके नारद भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद जी बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, मैंने तुम्हारे मन की बात जान ली है, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। नारद ने कहा, हे भगवान, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता हूँ। पल पल, हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे यह बताइए कि क्या मुझसे भी बड़ा आपका कोई अनन्य भक्त है संसार में। प्रिय श्रोताओं, भगवान विष्णु समझ तो पहले ही गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपाकर बोले, नारद, इस प्रश्न के उत्तर के लिए तो तुम्हें मेरे साथ मृत्यु लोक चलना पड़ेगा। नारद बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्यु लोक चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु नारद को लेकर मृत्यु लोक चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का भेष धारण किया और एक गांव के किनारे बनी एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। विष्णु जी बोले, नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहाँ इस कुटिया में रहता है। नारद जी ने कहा, आश्चर्य है, क्या मुझसे बढ़कर भी किसी की भक्ति हो सकती है? क्या वह भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है? आओ, स्वयं ही जान लोगे। ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु उस कुटिया की ओर बढ़ गए। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। उसके मुख से हरि हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। किसान भेषधारी भगवान विष्णु ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने विनीत स्वर में पूछा, आप कहां से आए हैं भगवान? मेरे लिए कोई सेवा हो तो कहिए। किसान भेषधारी भगवान विष्णु ने कहा, हम नगर जा रहे हैं, पर अंधेरा गिरने लगा है। वन में जंगली जानवरों का डर है, इसीलिए रात भर आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है, हे महात्मा। जो रूखा सूखा घर में है, आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है, बड़ी कृपा है। उनकी बाहर दालान में एक खटिया पर दोनों को बिठाकर किसान अंदर चला गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी, 2 अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चे को भोजन परोस रही थी। धीरे से आटे का बर्तन दिखाते हुए बोली, घर में इतना सा ही आटा है और यह बच्चे भी भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भरपेट भोजन कराएंगे। तुम बच्चों को आज काजी बनाकर पिला देना।
नारद और भगवान विष्णु ने उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके तो नारद सोचने लगे कि यह सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्री हरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। बोले, मेरा पेट अभी नहीं भरा, क्या और भोजन मिलेगा? किसान रसोई घर में गया और जाकर पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या? पत्नी बोली, बच्चों के लिए काजी बनाई है, बस वही शेष है। विष्णु और नारद जी वह भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थामकर कहने लगे, माँ, नींद नहीं आ रही है, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। पिताजी ने उस अतिथि को काजी भी क्यों पिला दी? किसान ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु भगवान को भोग लगाने के समान है बेटा। बाहर दालान में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद? किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरे गुणगान कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं है भगवान, मैं तो कई कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा कि किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था, गोविंद, हरिहरि, तुम सदा मेरे मन में बसे हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है। प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आप जी चाहें तब तक आप दोनों यहाँ रहें। मैं खेत पर जा रहा हूँ। किसान भेषधारी श्री हरि बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो। नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ उसके खेत पर चले गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूंगा। नारद बोले, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे कहा, काम से जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तभी उनका नाम लेता हूँ। नारद ने पूछा, कब कब मिलता है समय? किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम से समय मिलता है तब। नारद जी ने कहा, ओह, समझा। दोनों जब किसान से विदा लेकर चलने लगे तो नारद जी ने बड़े ही हंसते हुए स्वर में कहा, आपने सुना भगवान? वह सुबह शाम 2 ही बार आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय आपका ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं। नारद की बात सुनकर श्री हरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे नारद। विष्णु भगवान ने एक कलश को तेल से लबालब भरकर नारद को दे दिया और बोले, नारद, इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी पर ले चलो। ध्यान रहे, इस कलश में रखे तेल की एक भी बूंद जमीन पर गिरने ना पाए। नारद जी बोले, यह कार्य सहज तो नहीं है। यह कहकर नारद जी ने कलश सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। विष्णु भगवान बोले, लौट आए नारद? ठीक है, अब यह बताओ कि इतनी दूरी जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया है? नारद जी बोले, एक बार भी नहीं भगवान, करता भी कैसे? मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। तब तुम सोचो नारद, यह किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण जरूर करता है और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। प्रिय श्रोताओं, विष्णु भगवान की बात सुनकर नारद जी की आंखें खुल गई। वह श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर बोले, हे प्रभु, हे दयानिधि, मैं मान गया, मैं मान गया। प्रभु, जो संसार के झंझट में, काम धंधों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं, वे ही सबसे बड़े भक्त हैं। मैं मानता हूँ कि कर्म करने वाले व्यक्ति ही भगवान को जब याद करते हैं तो समझो वे भगवान के अनन्य भक्त हैं।
ऐसा कहकर नारद जी वहां से नारायण नारायण कहते हुए अपने ब्रह्मा लोक को चले गए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय। जय हो लक्ष्मी माँ। हे भगवान विष्णु, आप अपने सभी श्रोताओं पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, उन्हें धन, सौभाग्य, सुख की प्राप्ति कराएं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे एकादशी के व्रत में एकादशी माता की आरती। जो भी श्रोता सच्ची श्रद्धा और नियम निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करते हैं तथा कथा को सुनते हैं और भगवान की आरती करते हैं। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने श्रोताओं पर प्रसन्न होकर उनके सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा सुख, समृद्धि और मोक्ष का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए प्रिय श्रोताओं, श्रवण करते हैं एकादशी माता की आरती। तो एक बार प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय हो। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा, व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा, व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिना देवी, भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वर्णनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा, व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा, व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष मास के कृष्ण पक्ष को सफला नाम कहे। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा, व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम शक्तिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा, व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आमिल की। आप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा, व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरुथिनी, कृष्ण पक्ष में बैसाख मास वाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा, व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजिता कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला, सब करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा, व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ मास में जानो कृष्ण पक्ष वर्णी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा, व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा, व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, पार्वती शुक्ला। इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा, व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता।
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मार्गशीर्ष मास की करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र्य हरनी। कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चित वह पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।